नमस्कार, मैं रितेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का द उड़ान साथ साथ में। आप जैसा आप जानते हैं कि हम पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के इंटरव्यू करते हैं, लेकिन आज थोड़ा अलग हटके इंटरव्यू है ये कि आज तक हमने कई विधायकों के इंटरव्यू किए हैं, लेकिन आज ये इंटरव्यू थोड़ा खास है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। ये खास, मेरे हिसाब से आपके लिए भी ये खास है, क्योंकि आज हम भगत सिंह से तो अपन नहीं मिल सकते, लेकिन उनके जो सबसे बड़े फ़ैन है मेरी नज़र में, मैं नहीं कहता कि भगत सिंह के फ़ैन और भी खूब है, लेकिन मेरी नज़र में जहाँ तक मैंने आज तक जो जिनसे मिला हूँ मैं, उनमें सबसे बड़े फ़ैन मेरे को मिले। उनसे आज अपन मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। रामगढ़ तहसील में भगत सिंह जी का पहला स्मारक मेरे गांव में ही है। अगर गांधी जी राष्ट्रपिता है तो भगत सिंह जी राष्ट्रपुत्र है। देखिए होता होगा आपका हीरो सलमान खान जो बेल नहीं मिलने पर रोया था, मेरा हीरो तो भगत सिंह है जो फांसी मिलने पर भी मुस्कुराया था। सर, सबसे पहले स्वागत करता हूँ आपका द उड़ान साथ साथ के मंच पे। सर, हम सबसे पहले आपका परिचय हम जानना चाहेंगे, आपके मुखारविंद से हमारे दर्शकों के साथ आप जरूर साहब। देखिए, मैं सबसे पहले तो द उड़ान साथ साथ के सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूं, और जो चैनल के ये रितेश जी हैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो मेरे घर तक पधारे। और मैं ये बताना चाहूँगा, मैं एक छोटे से गाँव श्यामपुरा से बिलोंग करता हूँ जो सीकर जिले में दांतारामगढ़ तहसील में आता है। मेरा नाम बनवारी लाल है। तो सर, आप भगत सिंह के फ़ैन माने जाते हैं, आपने स्मारक भी बनवाया है। सबसे पहले हम आपके पहनावे हुए के बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये पगड़ी, ये दाढ़ी क्या शुरुआत से ये है या फिर अभी आपने शुरू किया या पंजाब में आप रहे हैं, क्या है सर इसके पीछे का? देखिए साहब, मैं आपको बता दूं कि दाढ़ी तो मैंने आज तक जब से लाइफ में आई है उसके बाद में कभी काटी नहीं आज तक। हाँ, आज तक। और पगड़ी मैं स्पेशल कोचिंग सेंटर में सीखी हुई है मेरी। अच्छा। और मेरे एक सरदार जी मित्र है, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। उनका नाम करण जी है। तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहन किया कि आप सीखो, आप बहुत अच्छे लगोगे। और मैं भगत सिंह जी को फॉलो भी करता था पहले भी। इसलिए पगड़ी अच्छे लगने के लिए है या फिर कोई और? नहीं, मैं जैसे भगत सिंह जी का फैन हूँ तो उसी हिसाब से मैं मानता हूँ। अच्छी लगने के लिए तो वो तो आपको अच्छी लगती है, मैं मानता हूँ ये चीज, और अच्छी भी लगती है कि जब सर ढका हुआ रहता है ना कोई भी शख्स का, तो बेशक सी बात है वो कभी खराब तो लग ही नहीं सकता है। बिल्कुल साहब। तो सर, कैसे आप भगत सिंह जी के विचारों से प्रेरित हुए और ये स्मारक आपने बनवाया, सर कैसे क्या शुरुआत हुई है? देखिए, जब मैं छोटा था तब स्कूलों में भी ये बात पढ़ाई जाती थी कि भगत सिंह जी एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने आज़ादी की बागडोर में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। बिल्कुल साहब। मेरे दादाजी ने भी 2-3 बार बताया था कि भगत सिंह जी ऐसे ऐसे कोई शख्सियत थे। और मेरा एक मित्र है यशपाल दायल, जो अभी पिछले दिनों हम लोग जब ये मकान का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहे थे तब उन्होंने कहा कि अभी बनवारी अच्छा समय है, अगर भगत सिंह जी का स्मारक बनाना आप लोग चाहो। तो मैंने उसी दौरान ये काम स्टार्ट किया, और ईश्वर की कृपा से, और भगत सिंह जी शायद मेरे गांव में भगत सिंह जी विराजमान होना चाहते थे तो उनका भी सहयोग रहा। सर, ऐसे कौन से विचार थे भगत सिंह जी के जिनसे आप प्रेरित हुए सर आज? देखिए, भगत सिंह जी के विचारों के तो अपन लोग कुछ भी, उनके विचारों को तो अपन लोग बयान कर ही नहीं सकते हैं। उनके विचार तो बहुत बड़े थे, लेकिन भगत सिंह जी के जीवन में इतने बढ़िया विचार थे, अगर उनको कोई आदमी उतारे ना तो अपना देश कभी पीछे नहीं आगे ही जाएगा। सही बात। उनके विचार तो ऐसे थे कि महज एक 23 साल का बच्चा अगर हजारों लाखों की संख्या में ब्रिटिश अधिकारियों से लड़ सकता है, तो आज के अपन लोग आज पहले तो इतनी टेक्निक भी नहीं थी, आज तो इतनी टेक्निक है, अपन लोग क्यों नहीं लड़ सकते हैं? अपन लोग सही का साथ देने के लिए आगे आए और सही का साथ हमेशा देते रहे। सर, भगत सिंह जी के परिवार से कोई अटैचमेंट है, आप कभी मिले? देखिए, मैं भगत सिंह जी का परिवार माहौली में है, तो मेरे एक बराड़ साहब मित्र हैं, मैं उनके थ्रू मिला था। तो वो देखिए इतने VIP पर्सन है, वो ऐसे तो मिलते नहीं है, लेकिन जब कोई नज़दीकी उनका आदमी अपने साथ जाता है तो जरूर मिलते हैं। और भगत सिंह जी की यादें वहाँ आज भी बहुत है। भगत सिंह जी जब अपना स्कूल बैग है उनके पास में, और भगत सिंह जी की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास। तो सर, आप ये भगत सिंह जी के विचारों से आप प्रभावित हुए, तो सर ये कैसे क्या शुरुआत हुई और आपने ये स्टैचू भी यहाँ पे बनवाया है? शायद मेरी नज़र में आसपास मैंने नहीं देखा कि भगत सिंह जी का स्टैचू किसने बनवाया है। जरूर आपने ये बनवाया है, तो सर इसके पीछे का क्या कहानी है? देखिए, मैं आपको बता दूँ, भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। तो उनके जन्म के आज से 110 साल हो गए। तो इसके दौरान अपन लोग ने बहुत बड़े बुजुर्गों के नाम से भी सुना है। बड़े बुजुर्गों ने भी अपने को बताया है। मेरे दादाजी ने भी 2-3 बार जब मैं छोटा था तब बताया था कि ऐसे एक क्रांतिकारी थे भगत सिंह जी। स्कूलों में भी अपने पाठ्यक्रम में बहुत बार भगत सिंह जी का जिक्र हुआ है। जब भी कहीं भी क्रांतिकारियों का जिक्र आता है तो भगत सिंह जी का जरूर जिक्र आता है, और आएगा क्यों नहीं, उन्होंने काम ही ऐसा किया था।
सही है। नहीं सर, आपने कैसे क्या शुरुआत की स्टैचू बनाने के पीछे की कहानी क्या है? स्टैचू बनाने की कहानी ऐसे है, जैसे मेरे दादाजी ने 2-3 बार बताया था कि भगत सिंह जी अपने देश में एक महान क्रांतिकारी थे। ठीक है। तो उसी दौरान, और मेरा मित्र है यशपाल दायल, उसने भी जब मेरा ये मकानों का काम चल रहा था, उसने भी कहा कि बनवारी भाई अभी आप बनाने से बनाओ, बहुत बढ़िया शुभ काम है और अभी व्यवस्था भी अच्छी है। तब मैंने उसी के दौरान ये स्टेचू बनवाया और मेरे मित्रों का बहुत बड़ा सहयोग रहा इसमें बनवाने में, बहुत साथ दिया, गांव वालों ने भी बहुत साथ दिया इसमें। तो सर आप राजस्थान में हो, राजस्थान के ऐसे विलेज में हो जहाँ पे शायद ही पगड़ी धारी कोई मिलेगा। हाँ। तो आप अपने दोस्तों में बैठते हो या कहीं आप जाते हो तो कोई आपसे पूछता नहीं कि यार ये कहाँ से है, या फिर नहीं, ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही कहा है। बहुत से मित्र पूछते हैं और बहुत से मित्र जानते भी नहीं है, और बहुत से आदमी ऐसे सोचते हैं ये आदमी पंजाब का ही है, लेकिन मैं तो, आप जानते हो मैं यहाँ का ही हूँ। और देखिए ये तो पैशन है, और पगड़ी बांधा हुआ आदमी कोई भी बुरा लग ही नहीं सकता है। नहीं, फिर भी दोस्तों में आप बैठते हो तो कहीं ऐसा मतलब कोई नहीं हंसने वाले मेरे जो दोस्त हैं वो मेरी भावनाओं को समझते हैं और वो जानते हैं कि मैं भगत सिंह की फ्रेंड फॉलोइंग करता हूँ और मैं भगत सिंह जी के विचारों का आदमी हूँ। तो ये वो लोग मानते हैं कि पगड़ी बांधना अगड़े का शौक है। तो आप सर कभी गए हो पंजाब, भगत सिंह जी का जो मकान है या फिर जो एक बना हुआ है? जो भगत सिंह जी का प्रेजेंट जहाँ में भगत सिंह जी रहते थे ना, वो मकान तो पाकिस्तान में है, लाहौर में एक भंग जगह है, वहाँ में है। तो वहाँ तो बेसिक मैं नहीं गया हूँ, लेकिन जो अभी प्रेजेंट में पंजाब में माहौली में भगत सिंह जी का परिवार रहता है। अच्छा। वहाँ मेरे एक मित्र है, मैं उनके सहयोग से हम दोनों गए थे, मिले हम लोग, बहुत अच्छा लगा। तो सर हमें अरविंद जी ने मिलवाया अपन दोनों को, तो उन्होंने हमें ये भी बताया था कि आप भगत सिंह फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। तो सर उसके बारे में बताएं कि आपने क्या कुछ किया और भविष्य के लिए। देखिए, मैं भगत सिंह फाउंडेशन से मेरी फोन और फ्रेंड बात हुई थी। अच्छा। तो भगत सिंह फाउंडेशन को संभालते थे भगत सिंह जी के भतीजे यदवेंद्र सिंह संधू। तो उनका अभी कोरोना काल में देहांत हो गया। ठीक है। और आपने सुना होगा, पेपर वगैरह में भी आया होगा, भगत सिंह जी की अपनी सगी बहन थी बेबे कौर। अच्छा। बीबी कौर, उनका भी देहांत हो गया। तो अभी भगत सिंह फाउंडेशन फिलहाल बंद है, उसको चलाने वाले कोई नहीं है। तो अभी जब वो ऑस्ट्रेलिया से आएंगे तो वो फाउंडेशन से वापस स्टार्ट होगी, और उसमें भलाई के कार्य जो भी होते हैं ना, जरूर भगत सिंह फाउंडेशन उनकी हेल्प करती है और उन कार्यों में प्रोत्साहन देती है। तो ऐसे कोई विचार जिनको आपने आत्मसात किया हो? देखिए, मैं आज के युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि भगत सिंह जी के विचारों को तो अपन लोग पकड़ ही नहीं सकते थे, उनके विचार तो बहुत ऊंचे थे। ठीक है सर। और मैं आज की युवा पीढ़ी को यही कहूँगा कि जो भी नशीले पदार्थ हैं इनसे दूर रहें। देश हित में कोई भी काम कभी भी कहीं भी कोई भी जगह होता है ना, तो पूर्णतः उसमें मानते हैं अपन लोग पैसे से सहयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ श्रम सहयोग करें। मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कोई पुरानी स्कूल है, वहाँ कोई भी निर्माण कार्य चलता है, कोई भी नौजवान वहाँ जाके अपना काम कराएं। तो सर वो स्टैचू आपने बनवाया, उससे मतलब ऐसा लगा कि युवाओं में जागरूकता या फिर वो जानने के लिए लालच जरूर आएगी साहब, आई भी है और आएगी। कैसे सर, आपने क्या? जैसे कोई भी छोटा बच्चा अगर देखता है मेरे गांव का नहीं है तो किसी दूसरे गांव का है, आज मेरे गांव में आता है, तो वो मूर्ति लगी हुई देखने से पूछता ही है, एक अचीवमेंट है और एक अलग दिखने वाली चीज है, तो वो जरूर पूछता है कि ये कौन है। तो या तो उसके साथ में कोई बड़ा गार्जियन होता है, वो उसको समझा देता है और बाय डिटेल उस पर लिखी हुई है, और या वो बच्चा अगर अच्छी क्लास स्टैंडर्ड में है तो वो खुद पढ़ लेगा। तो जरूर संदेश तो जाएगा ना कि भगत सिंह जी थे और उनके देश में अपन लोग रहते हैं, इनका आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान था। इसी प्रकार सब युवाओं तक ये संदेश जाएगा, और मैं बता रहा हूँ आपको, आने वाले 5-10 साल में बहुत अच्छा संदेश जाएगा और हर आदमी भगत सिंह को जानेगा। और जो भगत सिंह जी के साथ और मेरे गांव के साथ से मैंने बनाया है, बहुत अच्छी बात है। मुझे आसपास के आदमी ये नाम से, भाई मैंने भगत सिंह जी का स्मारक का निर्माण कराया है, ऐसे जानते हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जो मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ। सर आप ये वेशभूषा में रहते हैं या फिर स्टैचू आपने बनवाया, हाँ जी, तो क्या आपके परिवार वालों को इससे कोई आपत्ति है या फिर नहीं, उन विचारों में ढले? नहीं जी साहब, मैं आपको बताऊं, देखिए मेरे मदर और फादर तो बहुत सहमत थे और बहुत खुश थे कि अपने गांव में भगत सिंह जी का स्मारक बनेगा। मेरे 2 भाई थे, वो भी सहमत थे, मेरी वाइफ भी सहमत थी और बहुत अच्छे से उन्होंने सहयोग किया। और मेरे मित्र थे जैसे यशपाल दायल, पिंटू और एक वो प्रिंस दायल, इन्होंने बहुत सहयोग किया निर्माण कार्य में। एक दिन भी हम लोग को कष्ट नहीं हुआ
कारीगर आते थे, मजदूरी हम लोग खुद ही करते थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव था। युवाओं ने आपका सहयोग किया बहुत अच्छा सहयोग किया था। भगत सिंह जी लोगों, आज भी जो युवा है उनके दिलों में राज करते हैं भगत सिंह जी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार से कि आज भगत सिंह जी के बारे में एक हर क्लास में एक चैप्टर होना चाहिए, जिसके बारे में भगत सिंह जी की जीवनी होनी चाहिए। भगत सिंह जी कहाँ से बिलोंग करते थे, कब उन्होंने जेपी सैंडर्स की हत्या की, कब उनको फांसी हुई, कब उनका बर्थडे है, ये सब जानकारियाँ होनी चाहिए। इससे युवा जागरूक होंगे और उनको अच्छा संदेश पहुँचेगा। तो मेरी राज्य सरकार और केंद्र सरकार से यही अपील है कि जो भी अपना सिलेबस है उसमें एक चैप्टर भगत सिंह जी के बारे में ऐड करें। सर आपके भी बच्चे हैं, बाल बच्चों वाले आदमी हैं, अपने बच्चों को बताते हैं भगत सिंह? बिल्कुल, मैं जरूर मेरे आसपास के बच्चे हैं, मेरे घर में 4 बच्चे हैं, मैं उनको भी भगत सिंह जी के बारे में बताता हूँ। और जहाँ तक होता है तो मैं जब भी फ्री रहता हूँ ना, तो मैं भगत सिंह जी के बारे में किताबें पढ़ता हूँ, गूगल पे सर्च करता हूँ भगत सिंह जी के बारे में। और मेरे पास में कम से कम भी भगत सिंह जी की 400 या 500 फोटोएं हैं अपने मोबाइल में। आपके पास? हाँ जी। और मेरे मोबाइल पर स्क्रीन पर हमेशा, जैसे लोग अपनी गर्लफ्रेंड की पिक रखते हैं, मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे हमेशा भगत सिंह जी की पिक रहती है, बैक कवर पे भी भगत सिंह जी की पिक रहती है। और आपने देखा होगा, आप आए तब मेरे हॉल में भी भगत सिंह जी का एक बहुत बड़ा वॉलपेपर लगा हुआ है। भगत सिंह जी को फॉलो करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं। सर ऐसी कोई सेंसमेंट है, ऐसा कोई जो आप के जहन में हमारे साथ साझा करना चाहे दर्शकों के साथ? हाँ जी, मैं जरूर बताऊंगा आपको। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि भगत सिंह जी का नाम भगत सिंह कैसे पड़ा। अच्छा। जब 28 सितंबर 1907 को जब भगत सिंह जी का जन्म हुआ ना, तब उनके फादर साहब और उनके चाचा जी अजीत सिंह जी जेल में थे। तो जैसे ही भगत सिंह जी का जन्म हुआ तो उनके बेल ऑर्डर आ गए। तो जो भगत सिंह जी के दादाजी थे अर्जुन सिंह जी, उन्होंने कहा कि ये मुंडा बहुत बागू वाला है, इसलिए इनकी बेल ऑर्डर आए हैं, और उसी के नाम से भगत सिंह, बागू वालों से कन्वर्ट करके भगत सिंह जी उनका नाम रखा गया। अच्छा। बड़ी रोचक बात आपने हमको बताई, हमारे दर्शकों को आपने बताई। सर आप भगत सिंह जी के फ़ैन हैं, भगत सिंह जी का स्टेचू आपने बनवाया। बिल्कुल। लेकिन उस समय आपने फांसी का भी जिक्र किया, फांसी भगत सिंह जी को भी हुई, सुखदेव और राजगुरु तीनों थे। बिल्कुल थे। उन दोनों से ये भेदभाव क्यों फिर? नहीं, भेदभाव देखिए, जो उनको मानते हैं वो उनको भी मानते हैं, और वो तीनों ही महान क्रांतिकारी थे, मैं कहूँगा आपको। बस यही है कि भगत सिंह जी को अपन लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया और उनके बारे में पढ़ नहीं पाए। अगर उनके बारे में भी अपन लोग पढ़ेंगे तो उनके भी फैन है। सर आप ये पगड़ी जो आपने बांधी है, तो ये सर क्या कलर येलो होता है या फिर और भी कलर होता है? और सर अगर येलो ही होता है तो इसके पीछे सर क्या कोई? देखिए, मैं आपको बताऊं, पगड़ी ये कलर, बहुत से कलर का कॉम्बिनेशन है मेरे पास में। ठीक है। लेकिन जो भगत सिंह जी थे जिनको मैं फॉलो करता हूं, उनका फेवरेट कलर येलो ही था। तभी आप येलो। और आप इंटरनेट, गूगल वगैरह में कभी भी सर्च करना, भगत सिंह जी जब भी कोई पगड़ी के साथ में आपको मिलेंगे तो वो पगड़ी येलो कलर की ज़्यादा पहनते थे। तो अभी बीच में अरविंद जी का नाम आया था, तो आपको बता दूं कि वो यहीं पे है, उनको मैं बुलाना चाहता हूँ और उनसे भी हम जानना चाहेंगे कैसे क्या वो इनसे मिले, कैसे क्या। सर आइए, बताइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सबसे पहले तो ये जो चर्चा हो रही है, परिचर्चा हो रही है, इससे बहुत ही इम्प्रेसिव है। सर आप यहाँ पे आए उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। इट्स माय प्रिविलेज दैट आई एम हियर एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट डिस्कशन ऑन शहीद आजम भगत सिंह। And Bhagat Singh, you know very well, Mr. Ritesh, has become a kind of role model for all the youth of India. I must say, not India, in abroad, when we just look at the world, then we find that Bhagat Singh is very popular and very much famous in all over the world. So भगत सिंह जी के बारे में ये जो डिस्कशन चल रहा है, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशनल और एक मोटिवेशनल चीज़ होने वाली है। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसा कि बनवारी जी ने अभी बताया, इनका जो डेडिकेशन है भगत सिंह जी को लेकर के, वो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियों को और बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। तो सर आप मेरे से पहले इनसे मिले, आपने मेरे को रिकमेंड किया कि आप इनसे ज़रूर मिलिए, तो सर क्या आप भी भगत सिंह के विचारों को मतलब आत्मसात करते हैं? डेफिनेटली मैं भगत सिंह जी के विचारों से प्रभावित हूं। और भगत सिंह जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली मैं भगत सिंह जी के विचारों से पहले मैं जिस चीज़ से प्रभावित रहा हूं, मैं पर्सनली आपको बोल रहा हूं, मैं कम्युनिज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। जैसे कि आजकल कम्युनिज्म का मतलब मार्क्सवाद या साम्यवाद, जैसे कि अमरा राम जी हैं। और तो कम्युनिज्म जो शब्द है वो एक्चुअली भारत के अंदर उस समय आया जब भगत सिंह जी को फांसी हुई, उसके पहले की बात है। हालांकि
ये जो साम्यवाद है या जो कार्ल मार्क्स के जो विचार थे, उनसे मैं कहूँगा कि भगत सिंह जी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो एक्चुअली उस जमाने में न कांग्रेस का भी इतना बोलबाला नहीं था, बीजेपी का भी नहीं था। बीजेपी तो आपको पता है कि बाद में पार्टी बनी है। तो उस समय साम्यवाद बहुत ज़्यादा लोगों के जनमानस में था। तो भगत सिंह जी के जो विचार थे वो कहीं ना कहीं साम्यवादी विचार थे, जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन उन्होंने उन विचारों को राजनीतिक आकांक्षाओं और राजनीतिक नीड्स को पूरा करने के लिए नहीं किया, क्योंकि भगत सिंह जैसा इंसान इस धरती के ऊपर मुझे लगता है कि कई हजारों साल में एक बार पैदा होते हैं। तो भगत सिंह जी ने, जिनको हम शहीद आजम कहते हैं, उन्होंने अपने पूरे के पूरे परिवार को और अपने जीवन को इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। तो भगत सिंह जी के विचारों से प्रभावित होने की बात है, मैं बिल्कुल हूँ। और कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाता हूँ उनको सुन करके, उनके बारे में देख करके कि इतना जज्बा 23 साल की उम्र में ऐसा बंदा इस धरती के ऊपर पैदा हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बनवारी जी उनके परिवार से एसोसिएट करते हैं, उनके परिवार से मिलते हैं, तो इनको कितना अच्छा लगता होगा। मैं अरविंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। इन्होंने भगत सिंह जी के बारे में पढ़ा है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भगत सिंह जी को 23 मार्च को फांसी होने वाली थी ना, तब भगत सिंह जी क्रांतिकारी लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। फांसी वाले दिन तो फांसी का समय तो उनका देखिए, भगत सिंह फाउंडेशन के मुताबिक 24 मार्च की फांसी की डेट क्लियर हुई थी उनकी, लेकिन उनको 24 घंटे पहले ही फांसी दे दी गई, क्योंकि वहाँ लाहौर सेंट्रल जेल पर जो भी भगत सिंह के गांव वाले थे उन्होंने दावा बोल दिया था या जो भी थी बात। तो जब जेल कर्मी उनकी सेल में गया ना, तब भगत सिंह जी एक किताब पढ़ रहे थे। तो वो किताब क्रांतिकारी लेनिन की थी। तब जेल कर्मी ने कहा चलो आपको फांसी होने वाली है। तब भगत सिंह जी ने ऐसे नहीं पूछा कि आज तो मेरी फांसी की डेट नहीं है। उन्होंने कहा कि एक क्रांतिकारी से एक क्रांतिकारी को मिलने दो, एक क्रांतिकारी को क्रांतिकारी से मिलने दो। तो इसी के साथ में भगत सिंह जी ने वो डिक्शनरी या जो किताब थी उसका एक पेज वहां से फोल्ड कर दिया और वो वहां से चल दिए कि अब चलो। तो शायद आज भी पुरानी लाइब्रेरियों में वो किताब है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने बनवारी जी से बात की, मिलकर बहुत अच्छा लगा और जान के ये बहुत अच्छा लगा कि आज भी भगत सिंह के विचारों को आत्मसात करने वाले लोग भारत में मौजूद हैं। और ये इन विचारों को आत्मसात ही नहीं करते बल्कि आसपास के जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनके साथ भी साझा करते हैं। और ये खुद चाहते हैं, इनकी इच्छा है, या कहें कि इच्छा तो अपन सभी की है, लेकिन ये उस काम को एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और ये सबके साथ ये साझा कर रहे हैं। तो सर अभी अपन ने बातचीत की और आपके आने से पूर्व भी हमने सर से बात की। तो सर अभी ये अपने जो बातचीत हुई, अब इसका कोई सारांश आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैसेज है, जो बहुत ही सोशल मैसेज है और जो बहुत ज़्यादा यूथ मासेज को जो प्रभावित करेगा, वो ये है कि भगत सिंह जी के बारे में हम सब लोग सुनते आए, पढ़ते आए, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि भगत सिंह जी का जो दौर था, उस समय का जो दौर था, उसमें किसी भी प्रकार की जाति पाति भेदभाव और जो तुच्छ राजनीति है उसके अंश नहीं थे। और उस समय जो क्रांतिकारी थे, उनके जो विचार थे वो केवल और केवल देश हित में थे। और वो इस प्रकार की जो आज के समाज में जो है कि कोई जाट है, कोई वर्मा कास्ट है, कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है, तो उसके एसोसिएशन से, उसके संगठन में मैं नहीं जाऊं। जैसे कि मैं आपको अभी आपने सवाल पूछा है तो मैं उसका आंसर कर रहा हूं आपको कि भगत सिंह जी थे वो चंद्रशेखर आज़ाद जी के ग्रुप, जो कि HRS जो था, जो बाद में उसका नाम बदल दिया गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोसाइटी जो बना, उसके वो सदस्य रहे। बल्कि पंडित जी जो थे, जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, वो उनके पहले ही बहुत बड़े एक क्रांतिकारी थे और उनका नाम था। लेकिन भगत सिंह जी के मन में ये नहीं आया कभी भी कि ये ब्राह्मण है और मैं जाट हूँ, तो मैं क्यों इनको ज्वाइन करूँ। और इस प्रकार की जो तुच्छ जो मानसिकता थी ना, जो आज के ज़माने में जो कास्टाइज्म है, और कास्टाइज्म के हिसाब से हमने समाज में इस प्रकार की खाइयाँ और दरारें पटक रखी हैं कि हम लोग एक दूसरे को एसोसिएट नहीं कर पाते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम इस मकर जाल में फंस रहे हैं। तो आज का जो युवा है वो इन दोनों के, चंद्रशेखर और भगत सिंह की जोड़ी से ये भी प्रेरणा ले सकता है कि हमें जाति पाति, धर्म और इस प्रकार की संकीर्ण मानसिकता को छोड़ करके हमें देश हित या जो भी वो अपना काम कर रहे हैं,
जो भी वो मतलब किसी कॉरपोरेट में है, किसी बिजनेस में है, उसको बढ़ाने का काम करना चाहिए। सर आप कोई संदेश देना चाहेंगे अंत में हमारे युवाओं के साथ बिल्कुल साझा जरूर करना चाहूँगा कि अपने को ये जो मानसिकता है इसको त्यागना चाहिए, जाति पाति की मानसिकता को, हमेशा भाईचारे से रहना चाहिए। जो भी काम अपने देश हित में कभी भी होता है तो उसमें सब मिलकर सहयोग करें, काम को आगे बढ़ाएं, तभी वो काम जो गांव के लिए काम होता है वो किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं होता है, वो पूरे गांव के लिए होता है। और जो गांव के काम में सहयोग करता है वो बहुत अच्छा सहयोग है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने बनवारी जी से बात की और अरविंद जी से बात की और विचारों से बड़े अभिभूत हुए हम। भगत सिंह जी के बारे में इन्होंने बताया, साथ ही इन्होंने ये भी संदेश दिया आज की युवा पीढ़ी के लिए, और जो लोग अपने देश को बांटने का काम कर रहे हैं धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे, उनको एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। और मेरा भी यही कहना है कि मत बांटो मेरे देश को धर्म और जातियों के आधार पर, इसको एक रहने दो। अपन सब मिलकर अगर ये साथ इसमें इस देश के लिए अपन काम करेंगे तो शायद ये देश पुनः विश्वगुरु बन पाएगा। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। इनकलाब जिंदाबाद।